पुंछ जिला मंडी तहसील में तैनात सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से तहसील के दूर दराज के क्षेत्रों की युवतियों के लिए 2 सप्ताह का नर्सिंग एवं प्राथमिक उपचार ट्रेनिंग शिविर शुरू किया गया। इस शिविर में क्षेत्र की युवतियां बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। इस शिविर के पहले दिन सेना की महिला चिकित्सक द्वारा युवतियों को प्राथमिक उपचार अथवा किसी को दिल का दौरा पड़ने पर उसको तत्काल किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है, इसके बारे में जानकारी दी गई। सेना की तरफ से इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किए जाने के लिए युवतियों ने सेना का आभार व्यक्त किया। जो है ये 3 हफ्ते का कैंप यहाँ पे लगेगा। हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें हमें बताया जाएगा कि कैसे हमें ट्रीट करना है। इससे आने वाले वक्त में हमें जो है बहुत फ़ायदा होगा। या ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमें सिखाया जा रहा है कुछ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आर्मी का जिन्होंने हमें ये बताया। आज आर्मी में यहाँ पे 2 हफ्ते का मतलब कैंप लगाया है जिसमें हमें नर्सिंग की ट्रेनिंग मिल रही है। तो इसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में हमें इसमें। तो मैम आए हैं, डॉक्टर हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करवाएंगे। उसमें हमें टेस्ट लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। बहुत से घर मतलब बहुत लोगों के घर हॉस्पिटल से दूर होते हैं, तो जब तक उनको हॉस्पिटल तक लाया जाए तब तक हम मतलब उनको ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ हो तो उसको रोकने की कोशिश करें। जैसे कि कोई गाँव में रहता है, मतलब उसको अचानक से कुछ हो जाता है तो वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल जहाँ बहुत दूर होता है, तो ये इन्होंने हमें वही बताया कि उसको मतलब वहीं पे कैसे ठीक किया जा सकता है। वो कुछ इन्होंने हमें यहाँ पे बताया तो हमें बहुत खुशी हुई, ताकि जो मतलब दूर रहते हैं वो नहीं आ सकते हॉस्पिटल, तो वो अच्छे से वहीं पे उनका मतलब इलाज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बडगाम के खान साहब में पीडीएफ और डीडीसी चेयरमैन सहित बडगाम के कई कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। एनसी के नेता सैफुद्दीन भट्ट की मौजूदगी में ये कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए और सैफुद्दीन भट्ट ने इसका स्वागत किया। इस वक्त शुक्र है अल्लाह का, लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारी पार्टी जनाब डॉक्टर फारूक साहब जिसकी क़यादत करते हैं और उमर साहब, उसके साथ जोग दर जोग लोग जुड़ रहे हैं। जो प्रोग्राम है कि कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से डेवलप करे और किस तरह से लोगों के मसाइल हल करे, इनको लगता है कि कामयाबी की मंजिल इसी की तरफ है, तो लोग इस वक्त जोग दर जोग इसीलिए ज्वाइन कर। इंशाअल्लाह रहमान ये तो जीत और हार का तो कुछ नहीं कह सकते हैं अभी, वो तो इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा। मगर आसार कराइन जो बोलते हैं ना कि पहले से ही पता चलता है। जो इस वक्त खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लोगों का बहाव एक हमारी तरफ से आ रहा है, उससे लगता है कि शायद अल्लाह ने लोगों की दुआएं सुनी है, मुझे भी बख्श दिया है और लोगों को भी बख्श दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और मेंढर के पूर्व विधायक जावेद अहमद राणा ने एक बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके द्वारा जो सरकारी भूमि पर काबिज लोग हैं इन्हें हटाने की बात कही गई है। राणा ने इस ऑर्डर की निंदा की और वापस लिए जाने की मांग की। लेकिन मैं इतना ये कहूंगा, लोगों की परेशानी देख के लोग जो है हर घर में लोगों के चूल्हे जो है बुझ रहे हैं, तो मैं ये लोगों को ये गुजारिश करूंगा और सरकार से भी ये अपील ये गुजारिश करूंगा कि इस ऑर्डर को फौरन विड्रा करें और लोगों को ये यकीन दिलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि हम इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ खड़े रहेंगे। और कोई भी ऐसा कानून जो है जो अवाम दुश्मन कानून होगा, जो अवाम दुश्मन ऑर्डर होगा, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो उसके लिए हम तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सवाए एक आध पार्टी के या वो लोग जो बिके हुए लोग हैं, जो इस वक्त सिस्टम में हैं और बिके हुए लोग हैं, किसी तंजीम किसी पार्टी के एज एजेंट काम कर रहे हैं, हालांकि लोगों के वोटों पे चुने हुए हैं वो, मैं उनको छोड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुकी हैं इस वक्त। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी कुलदीप खोड़ा ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा काफी अहम है। पूर्व डीजीपी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि इससे गृहमंत्री को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति जानने में मदद मिलेगी। होम मिनिस्टर अमित शाह 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर वो ढांगरी जाएंगे, जहाँ
टेरर अटैक में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद जम्मू में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे और यहाँ जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका जायज़ा लेंगे, जिसमें तमाम जो बड़े अफसरान होंगे, पुलिस या बाकी जो CAPF है, उनसे वो बातचीत करेंगे। तो ये जो उनका दौरा है किस तरह की अहमियत रखता है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुलदीप खोड़ा, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP रह चुके हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। खोड़ा साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो डांगरी में वाक़या पेश आया, उसके बाद अमित शाह खुद आते हैं और वो वहाँ जाएंगे, कितना बड़ा ह्यूमन जेस्चर आप इसको देखते हैं? ये बड़ा ज़रूरी होता है एक पॉलिटिकल फिगर के लिए, और ख़ास तौर पे यूनियन ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर, वो बहुत बड़ी पदवी होती है, वो अगर आ जाए, लोगों में भी एक सिक्योरिटी का एक एहसास होगा कि होम मिनिस्टर खुद देखने आए यहाँ पे। एक जेस्चर भी है, एक आश्वासन भी है, और साथ साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, चाहे वो पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या बॉर्डर पे आर्मी है, या ऑपरेशंस में भी आर्मी है, उनको भी एक मैसेज आती है कि अगर एक इंसिडेंट हो गया जिसमें सिविलियन मारे गए, जिसमें टेररिस्ट ने, पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने सिविलियंस को, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया, होम मिनिस्टर यहाँ पे खुद आ रहे हैं, उससे भी काफ़ी माहौल में फ़र्क पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भी और अलर्ट हो जाएंगे और लोगों में भी एक पॉजिटिव मैसेज आएगी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली हर एक चीज़ देखते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ सिक्योरिटी का सवाल हो और ख़ास तौर पे जहाँ सिविलियन सिक्योरिटी का सवाल हो। तो उसके बाद जो वो सिक्योरिटी मीटिंग करेंगे, हालांकि ऐसा देखा जाए तो आज इंटरनेट का ज़माना है और हर जगह वो ऑफिसर से लगातार बातचीत करते रहे होंगे यहाँ की सिचुएशन के बारे में, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे और सिक्योरिटी एजेंसी जो मुख्तलिफ यहाँ काम करती हैं ग्राउंड पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, या CRPF है, या बाकी फोर्सेज हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसका कितना फ़ायदा हो सकता है और किस तरह की इंस्ट्रक्शंस पास की जा सकती है? देखिए, लोगों से मिलेंगे, लोगों से उनको डायरेक्ट ग्राउंड लेवल फीडबैक मिलेगा, एक्चुअल वाक़ात क्या हुए, फिल्टर्ड हालात उनके पास नहीं पहुंचेंगे, एक्चुअल हालात उनको पता चलेंगे। उससे उनको ये भी पता चलेगा कि सिचुएशन क्या गंभीर है, क्या ये ज़्यादा सीरियस है, और किस टाइप के मेजर लिए जाने चाहिए ताकि लोगों में सिक्योरिटी का एक माहौल बना रहे और सिविलियंस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में सेफ रहें। तो इसलिए ये चीज़ इंटरनेट के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो पाती है, जो रिज़ल्ट 1-to-1 पर्सन मैसेज में, पर्सनल मुलाकात में होती है। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मीटिंग होगी, उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पुलिस और आर्मी में, क्योंकि ये फ्रंटल फोर्स है टेररिज्म को डील करने के लिए पिछले 32 साल से। और जहाँ पे पीस का माहौल रहा हो, पुंछ राजौरी में पिछले कई साल से बड़ा पीस का माहौल रहा। अगर लास्ट ईयर का कुछ वाक़ात हुए 2021 में और 2022 में, उसको छोड़ के उससे पहले लगभग 10 साल कोई ख़ास इंसिडेंट नहीं हुआ टेररिज्म रिलेटेड वहाँ पे। उससे एक लोगों में भी एक, या फोर्सेस में भी एक बात बन जाती है कि शायद अब सारा ठीक हो गया, तो उसमें भी चुस्ती आएगी। जो कोऑर्डिनेशन में कोई अगर कमी नज़र आई हो, जो लोग एलिज करते हैं वहाँ पे, या जो होम मिनिस्टर को खुद जायज़ा करने के बाद महसूस होगा, वो कोऑर्डिनेशन पे भी एम्फेसिस देंगे, उसको टाइप कर लेंगे और उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। तो ये थे कुलदीप खोड़ा, जिनका ये कहना है कि होम मिनिस्टर का जो दौरा है उससे न सिर्फ वो ग्राउंड लेवल पर जो वहाँ पर जहाँ पर जो हालात हैं उसकी जानकारी हासिल कर पाएंगे, बल्कि लोगों से जो उनको फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ आगे वाली जो रणनीति है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, उस पर काम किया जा सकता है और जो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रह सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह चैनी और युवा नेता मनप्रीत सिंह ने तराल के सुदूर गांव नरगिस्तान का दौरा किया और कई लोगों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने क्षेत्र के लोगों को हो रही समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। उन्होंने संबंधित विभागों से लोगों तक पहुंचने और उनकी वास्तविक समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की
अपील की। देखिए, हमारा आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उस सिलसिले में प्रिपरेटरी मीटिंग आज मेरी त्राल में थी और उसके वसातत से जो लोगों के बीच के मसाइल यहाँ पे हैं, जिसमें कोई रूरल डेवलपमेंट को लेके है, कोई बिजली को लेके हैं और उसके साथ सड़कों को लेके हैं, और यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात जो मुझे नजर आई, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की जो लोकल पहले एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे टेकअप करेंगे, और चाहे वो एडिशनल डीसी साहब हैं, चाहे वो ब्लॉक के अफसर साहिबान हैं और या R&B के अफसर साहिबान हैं, उनसे टेकअप करने के बाद मैं अगर तो लोकल लेवल पे इसका अजाला होता है, नहीं तो फिर हम गवर्नर इंतजामिया के साथ बात करेंगे ताकि लोगों के जो मसले मसाइल यहाँ के हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर गश्त के दौरान गहरी खाई में गिरने से एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी सहित 3 जवान शहीद हो गए। खराब मौसम और उबड़-खाबड़ इलाका होने के बाद रेस्क्यू टीम को सुबह तीनों के पार्थिव शरीर बरामद हुए। जान गंवाने वालों में नायब सूबेदार पुरुषोत्तम कुमार रायका तहसील बिश्ना के रहने वाले हैं। वो 1996 में सेना में शामिल हुए थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया, जहां सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा आज जम्मू के शालीमार इलाके में खिलौनों की दुकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अफसरों ने बिना ISI मार्क वाले खिलौनों को जब्त किया और इन खिलौनों को रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना भी किया गया। साथ ही अफसरों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी बिना ISI वाला मार्क खिलौना न खरीदे। ISI मार्क टॉयज की एनफोर्समेंट ड्राइव चल रही है। 1 जनवरी 2021 से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकल चुका है कि बिना ISI मार्क के खिलौने, किसी भी प्रकार के खिलौने मार्केट में नहीं बेचे जाएंगे, और इसके लिए बार बार एडवर्टाइज किया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि इस मार्केट में बहुत सारी दुकानों पे नॉन ISI मार्क के टॉयज मिल रहे हैं, तो ये एनफोर्समेंट रेड हम कर रहे हैं। देखिए, पेनल्टीज में इसमें मिनिमम पेनल्टी 2 लाख है और मैक्सिमम पेनल्टी इट गोज अप टू 5 times द CA सर्टिफाइड प्रोडक्शन वैल्यू या स्टॉक वैल्यू ऑफ द शॉप ओनर, और इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है एंड लीगल केस हम BS एक्ट के अंडर फाइल करते हैं। और आम पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि आपको मेड इन चाइना के टॉयज़ या बिना ISI के कोई भी टॉयज़ मिले, BS केयर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें कंप्लेंट कीजिए, हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, सारे टॉयज़ जो हैं, जो देखिए टॉय ऐसी चीज़ है जो छोटे बच्चे मुंह में भी डाल लेते हैं, और इसमें पाया गया है कि इनमें जो खतरनाक केमिकल्स हैं, लेड मर्करी वगैरह की जो केमिकल्स हैं, उनकी जो तय मात्रा से ज़्यादा पाए जाते हैं। इस समय हम शालामार सिटी चौक में मौजूद हैं, जहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा रेड्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं। यहाँ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर एनफोर्समेंट एक रेड जो है वो यहाँ पर चला रहा है। किस तरह से जो नॉन ISI प्रोडक्ट्स हैं उसके खिलाफ ये रेड जो है वो लगातार चल रही है, और जो प्रोडक्ट्स नॉन ISI पाए जाते हैं उनको जो है वो यहाँ पर सील किया जाता है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से सील का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक 2021 के एक महीने में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जो जानकारी साझा की गई थी उसमें कहा गया था कि सभी जो टॉयज बेचने वाले हैं उनको जितने भी टॉयज हैं वो जो है ISI मार्क वाले होने चाहिए, जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं, आपको बता दें कि अगर ISI मार्क नहीं होते हैं तो बच्चे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट या जिसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, इसकी वजह से ये रेड जो है वो चलाई जा रही हैं। और इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में रेड चलाकर ये अवेयर भी किया जा रहा है और साथ ही साथ पेनलाइज भी किया जा रहा है जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जम्मू के सिटी चौक में की जा रही है। और सबसे अपील की जा रही है कि आप जब भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी पहले ये चेक कर लें कि वो ISI मार्क का है नहीं है, नहीं तो आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बच्चों को भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से ये रेड जो है वो कंडक्ट की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जिला प्रशासनिक परिसर रामबन के सम्मेलन कक्ष में आहरण संवितरण अधिकारियों के अलावा निष्पादन एजेंसियों के अधिकारियों और अधिकारियों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। निदेशक भ्रष्टाचार ब्यूरो जम्मू कश्मीर आनंद जैन ने कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारियों, विशेष रूप से DDO को
विकासात्मक कार्यों में रिकॉर्ड के रखरखाव में गलती के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की। साथ ही महत्व और सार्वजनिक खरीद के लिए GEM पोर्टल का उपयोग करते समय मुद्दे और विभागीय सतर्कता अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारी, जिसमें उनके अधीनस्थों के खिलाफ जांच के निष्पक्ष और समय पर संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। तीनों कश्मीरी पंडित युवकों ने ऑल इंडिया बीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बने। आयुष शर्मा, रजत सप्रू, अंकित ज्योतिषी ने मुंबई में आयोजित चैंपियनशिप में भाग लिया। ये चैंपियनशिप 17 और 18 दिसंबर को हुई थी। बीट बॉक्सिंग एक अनूठी तकनीक और एक कला का अनूठा रूप है। यह एक कला है जहां कलाकार विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से संगीत का निर्माण करता है। जम्मू के नौजवानों कि बचपन से ही इस कला में रुचि थी। इन नौजवानों ने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए एक साथ कड़ी मेहनत भी की। इन 3 युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू और कश्मीर से पहला प्रतिनिधित्व किया है। ये चैंपियन भारत का प्रतिनिधित्व अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करना चाहते हैं। चीज़ में आपको मज़ा आता है ना, आप उसकी मेहनत को कभी गिनते नहीं हो। वो बाहर के लोगों को दिखती है कि ये मेहनत कर रहा है। हमारे लिए वो देखा जाए तो मज़ा ही होता है। मतलब इट इज़ टायरसम, मतलब आप पे स्ट्रेस आता है कि मेरे को जैसे ये कोई साउंड सीखना है, ये सीखना है, कितना मतलब करते वक्त कितना ऐसा नॉर्मल सा लगता है, बट इट टेक्स एफर्ट टू बिल्ड दैट साउंड, राइट। वो थोड़ा सा वहाँ पता चलता है कि हाँ हमको एफर्ट लग रहा है, पर हमको मज़ा आता है करने में। तो उसके बाद मतलब आई कैन डू दिस एफर्टलेसली। तो मतलब वो बस एक पार्ट जो होता है, वो प्रोसेस में हमको मज़ा आता है कि हाँ 1 साल बाद ये ऐसा साउंड करेगा एंड आई विल प्रिपेयर फॉर इट। तो वैसा ही है कि मतलब इतना मेरे को लगता नहीं है कि मैंने कभी इसको एज अ मेहनत देखा ही नहीं। मैंने इसको एज अ मेरा मज़ा देखा। मैं दुखी होता था, आई डिड म्यूज़िक, बीट बॉक्सिंग, मतलब हर चीज़ में खुश होता था तो भी आई डिड म्यूज़िक एंड बीट बॉक्सिंग। आई एम रियली लकी दैट आई हैव दीज फ्रेंड्स। हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है टुगेदर और हमें बस मज़ा आता है इस चीज़ को करने में। तो हमें ना मतलब व्हाट मे सीम लाइक अ रियली हार्ड थिंग फॉर सम पीपल वाज रियली इजी फॉर अस, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर ही रहे थे। आई क्विट माई जॉब टू अपीयर इन दिस चैम्पियनशिप और दे केम फ्रॉम जम्मू वहाँ पर 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। और एट द एंड जब ये सारा कुछ वर्थ इट निकलता है ना, एक फ्रूट निकलता है उसका काफ़ी अच्छा, तो इट फील्स रियली गुड कि हाँ इट वाज वर्थ इट एट द एंड। अब हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में जानें और बीट बॉक्सिंग एज एन आर्ट को आगे बढ़ाएं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के सहयोग से भारत सरकार के नर्सिंग पेशावरों, ट्यूटर्स और MSc नर्सिंग छात्रों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर यशपाल शर्मा, निदेशक समन्वय न्यू GMC पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज J&K मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में चिकित्सा लापरवाही, अस्पताल में संक्रमण की रोकथाम में नर्सिंग की भूमिका, अस्पतालों में नर्सिंग प्रबंधन से संबंधित नैतिक और कानूनी मुद्दे जैसे विषयों पर बात की गई। ट्रेनिंग में उनको उनकी ड्यूटी के ही बहुत सारी चीज़ें हैं, या कुछ लोग जो बहुत पुराने ट्रेंड हैं तो या कुछ भूल भी जाता है टाइम के साथ साथ, तो कुछ ऐसे पहलू थे कि जो उनको नहीं पता होते हैं या भूल गए होते हैं, या इवन कि मैं भी उस ट्रेनिंग में बैठी थी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें पता चली है। तो टाइम के साथ बहुत कुछ नए लॉज रूल्स सब कुछ आता है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ हमारा रिफ़्रेशमेंट या कह सकते हैं कि दिमाग की रिफ़्रेशमेंट थी। तो इसमें हमने जैसे हमें रिफ़्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं, सो इट्स पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो उस तरह से हमें जो चीज़ें नहीं पता होती हैं या कभी दिमाग से निकल गई होती हैं, तो हमें वो सब नई चीज़ों का, बहुत सारे नए रूल्स आ गए हैं, उनका पता चला और एक गेट टुगेदर भी हो जाता है, थोड़ा ये आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। में खासतौर पर डोडा डिस्ट्रिक्ट या असवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ एक्सीडेंट इमरजेंसी केसेस बहुत आते हैं। तो उस समय जो डॉक्टर पेशेंट और पेशेंट डॉक्टर्स या नर्सेज में कन्फ्लिक्ट आती है, वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात करेंगे और लीगल एथिकल इश्यूज पे बात करेंगे। नर्सेज और डॉक्टर्स में
पेशेंस कम होने की वजह से जो है कुछ सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो कम हैं। तो ख़ास तौर पर हमने फोकस किया गया है कि वो हम इन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे इन 2 दिन में कि आपका बर्ताव जो है हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए। उधमपुर के टांडेराख डियर पार्क में वन्य जीव विभाग ने हिरणों के लिए एक आरामदायक और गर्म आवास प्रदान करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। हिरण की अतिरिक्त देखभाल की जा रही है। हिरणों को ताजा पत्ते जैसे प्राकृतिक चारा, काले चने के साथ साथ गुड़ जैसे सप्लीमेंट के साथ एग्रोफीड प्रदान किया जाता है और समय समय पर वन्यजीव विभाग द्वारा भेजी जाने वाली चिकित्सा टीमों द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। वाइल्ड लाइफ रेंज उधमपुर के रेंज अधिकारी राकेश शर्मा ने कहा कि हम हर तरह की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वे गर्म रहें। उन्होंने कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। डाइट सप्लीमेंट्स में हम मोलासिस, ब्लैक ग्राम, चने और ये लेग्यूम्स ऐड ऑन करते हैं ताकि इनकी जो हेल्थ में, डाइट में जो उनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए विद इन इस बॉडी वो उनको मिलती रहे। ये हमारे डिपार्टमेंटल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हम इनकी पूरी यहाँ पे देखभाल करते हैं। और जो हमारे जो यहाँ पे एनिमल कीपर्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, इनका ये बहुत ही मेहनत से और पूरी अपनी ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम करते हैं। और ख़ासकर सर्दियों को जो 1-1.5 महीना है, हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी हमारा जानवर यहाँ पे उसको बेचारे को बीमार ना हो जाए। हम इनकी जो हेल्थ है वो टाइम पे इसको वॉच करते हैं और जो हमारे वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन कंसर्न हैं थ्रू रिक्वेजिशन टू चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर उनकी भी विजिट करवाते हैं और इंश्योर करते हैं इनकी से ठीक रहे। सर, एसडीएम कार्यालय बिरोह में एसडीपीओ मागाम डॉक्टर सलीम के तबादले के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीपीओ डॉक्टर सलीम की सेवाओं को याद किया गया। समारोह में नए एसडीपीओ मागाम आफ्ताब अहमद का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न विभाग हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। कोहरे का सबसे ज्यादा असर गोभी की फसल पर पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा गोभी और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। ठंड अधिक पड़ने का दुष्प्रभाव फसलों पर पड़ रहा है। फसलों में कीट लगने से खराब हो रही है। वहीं किसानों को अब उम्मीद बारिश से है। बारिश होने के साथ ही कोहरा कम होगा जिससे किसानों का कुछ राहत मिल पाएगी। क्यों जी कोहरा धुंध बड़ी है, ये की है जी सब्जियां लगियां ने इन्हां ते काफ़ी असर पै रहा है। ये की है कि जिहड़ा कोहरे नाल है जी फसल बधनी है वो वध नहीं रही, जी फल लगना है वो फल नहीं लग रहा। और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विभागों का बंटवारा हुआ है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नल धनीराम शांडिल को स्वास्थ्य विभाग मिला है। कृषि और पशुपालन विभाग के मंत्री होंगे चंद्र कुमार। रोहित ठाकुर होंगे शिक्षा मंत्री। सीएम ने वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, कार्मिक विभाग अपने पास रखा है। तो हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है। पोर्टफोलियो बांट दिए गए हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ है। आपको बताते चलें कि कर्नल धनीराम शांडिल को स्वास्थ्य विभाग मिला है। कृषि और पशुपालन विभाग के मंत्री होंगे चंद्र कुमार। इसी तरह से रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री होंगे। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उनके पास वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, कार्मिक विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। विक्रमादित्य सिंह को बड़ा विभाग मिला है। विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होंगे। युवा सेवा और खेल की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। विभाग भी विक्रमादित्य को दिए गए हैं। तो विक्रमादित्य सिंह को बड़ा विभाग दिया गया है। विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होंगे। युवा सेवा और खेल विभाग भी संभालेंगे विक्रमादित्य सिंह। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।